जाफर एक्सप्रेस पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने शिकारपुर के गांव सुल्तान कोट के करीब ट्रैक को उड़ा दिया। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां डीरेल, 7 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। वजीर दाखिला का नोटिस, एसएसपी से तफसीलात तलब कर ली। दहशतगर्दों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत जारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एतराजात के खिलाफ दरखास्त भी ओपन कोर्ट में सुनने का फैसला। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, बराह रास्त नशरियात लोगों को मालूमात देने के लिए होती है, मगर हम उल्टा एक्सपोज हो जाते हैं। बराह रास्त नशरियात का गलत इस्तेमाल हो जाता है। 9 मई के 11 मुकदमात का जेल ट्रायल। पंजाब काबीना ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई को वीडियो लिंक से पेश करने की इजाजत दे दी। जेल ट्रायल रावलपिंडी एटीसी में किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक्तिसादी तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत। दोनों मुल्क इस हवाले से भरपूर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरआज़्म है। पाक मलेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन करार। वज़ीर आज़म की लीडरशिप और गवर्नेंस का आलमी सतह पर एतराफ़। मलेशिया में PhD लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। IMF का एक बार फिर डू मोर। पहली समाही के टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मारत बियात और एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांग ली। सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्टफॉल के तनासब से कमी की तजवीज़। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। गैर यकीनी हालात बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर कर सकते हैं। इलाकाई कशीदगी में मुमकिना इजाफा मईशत के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का कारोबारी वफ़द रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। इब्तिदाई तौर पर $1 अरब तक की सरमायाकारी मुतवक्की। टेक्नोलॉजी, खेलों के साज़ो सामान, खुराक और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान सरकारी इदारों और पेट्रोकेमिकल प्लांट में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान की चीनी साख्ता JF-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप भी 7 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक कर चुके हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हमारी फौजी हिकमत अमनी हमेशा मौसर और कारगर रही। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पेशावर से सनम जावेद का मुबैना अगवा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक सब्ज रंग की गाड़ी ने रोका। कुछ अफराद सनम जावेद को जबरदस्ती ले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अगवा में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। SSP ऑपरेशंस कहते हैं कि वाक़े को हर पहलू से देखा जा रहा है। सैलाब गुजर गया मगर पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुल्तान की बस्ती करोड़ वाली में हर तरफ तबाही। एक ही खानदान के 12 घर जमी बोस। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत दोबारा बनाने में मसरूफ। अलीपुर में पानी खातून की जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा ले गया। सर छुपाने के लिए टेंट, साफ पानी और राशन दस्तयाब नहीं है। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान के चीनी साख्ता JF-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप भी 7 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक कर चुके। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर रही। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं।
वज़ीर आज़म की लीडरशिप और गवर्नेंस का आलमी सतह पर एतराफ़। मलेशिया में PhD लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। रियासत पहांग की मलिका ने डिग्री अता की। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमेशा खुलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। अक़वाम आलम में खोया मकाम हासिल करने के लिए अखलाकी इक़दार बुलंद करना होंगे। नौजवानों को मौक़े फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल की शायरी के ज़रिए इस्लामी दुनिया को पैगाम। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत। दोनों मुल्क इस हवाले से भरपूर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह। कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरआज़म है। पाक मलेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन करार। IMF का एक बार फिर डू मोर। पहली सामाही का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांग ली। सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्टफॉल के तनासब से कमी की तजवीज़। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। गैर यकीनी हालात बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद मुतासर कर सकते हैं। इलाकाई कशीदगी में मुमकिना इजाफे मईशत के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का कारोबारी वफ़द रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। इब्तदाई तौर पर $1 अरब तक की सरमायाकारी मुतवक्किल है। टेक्नोलॉजी, खेलों के साजो सामान, खुराक और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान सरकारी इदारों और पेट्रोकेमिकल प्लांट में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। शिकारपुर के सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 7 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से क्वेटा जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। 26वीं तरमीम गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में मंजूर हुई थी। सदर ममलिकत नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी रोकने के लिए मुतहरिक। आसिफ जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद, अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आसिफ अली जरदारी का मोहसिन नकवी को बुलाना खुशाइन है। दोनों तरफ के लोग उन पर एतमाद करते हैं। आसिफ जरदारी भी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। वज़ीर आज़म के वापस आते ही मामला सुलझ जाएगा। मरीम नवाज नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। सैलाब के दौरान पंजाब मुश्किल में था। इस दौरान इल्जामात का खेल शुरू किया गया। ये मामला ज्यादा आगे चला गया। गजा में इसराइली जुल्म और दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल। इंसानी तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी में 67,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे, 18,000 खवातीन, तिब्बी अमले के 500 अरकान और 260 सहाफ़ी भी शामिल। हस्ता बस्ता शहर खंडर बन गया। 90 फलस्तीनी बेघर, तमाम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटियां तबाह। हमास की मरकजी क़यादत शहीद। 20 लाख फलस्तीनी फाका कुशी पर मजबूर। भूख से 450 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बावजूद इसराइल अपने तमाम कैदी ना छुड़वा सका। 2 बरस बाद मुज़ाकरात पर मजबूर। मिस्र में हमास और सालसों के दरमियान बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के तकनीकी पहलुओं पर गुफ्तगू। यरगमानी की रिहाई के बदले उम्र कैद काटने वाले 250 कैदियों समेत 2000 फलस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा। इमदाद की फराहमी और मुतासरा इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। सालसों ने हमास का पैगाम अमरीकी और इसराइली वफूद तक पहुंचा दिया। मुज़ाकरात हौसला अफजार मस्बत रहे। अरब मीडिया का दावा, हमास का गैर मुसल्लह होना और मुकम्मल इसराइली इनखला मुज़ाकरात के अहम तरीन निकात। फौरी मुआहदे का इम्कान नहीं, मुज़ाकरात कुछ दिन चलेंगे। हमास के रहनुमा की खबर इस इदारे से गुफ्तगू।
اہم معاملات پر حماس کا اتفاق، غزہ ڈیل جلد طے پائے گی۔ امریکی صدر پر امید، کہا مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ مطالبات ایسے ہیں جو پورے نہ ہوئے تو ڈیل نہیں ہوگی۔ ترک صدر اردن کے شاہ عبداللہ سے صورتحال پر بات ہوئی، ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، غزہ جنگ کی ہولناکی کو سمجھنا ناممکن، صدر ٹرمپ کا اب منصوبہ اہم موقع ہے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا پیغام۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مزید 171 شرکائے اسرائیلی قید سے رہا، خصوصی طیارے پر یونان پہنچ گئے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت 138 رضاکار تاحال زیر حراست، حماس کی حمایت کر رہے ہیں، ناہم دہشت گرد ہیں، پرامن انسانی مشن کو روکا گیا، دنیا کو پوچھنا چاہیے اصل دہشت گرد کون ہے۔ فلوٹیلا میں شامل گریٹا تھنبرگ کی رہائی کے بعد گفتگو۔ الیکشن کمیشن کی قومی شناختی کارڈز پر ادھورے ایڈریس مکمل کرنے کی تجویز، دیہات کی سطح پر گلیوں اور گھروں کو بھی نمبر الاٹ کیے جائیں گے۔ موقف اپنائے، نامکمل ایڈریس سے ووٹرز کی درست طور پر نشاندہی نہیں ہو پاتی، ووٹر لسٹوں اور پولنگ سٹیشنز کے قیام میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ موسم کے رنگ بدل گئے، سردی کی انٹری، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری، پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، بادل برسنے کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی، 2 روز کی رم جم کے بعد لاہور میں خنکی بڑھ گئی۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو پہلی فتح کی تلاش، تیسرے میچ میں کل آسٹریلیا سے مقابلہ ہوگا، 2 میچز میں پاکستان کو بنگلہ دیش اور بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جنوبی افریقہ کو ویمنز ورلڈ کپ میں پہلی فتح مل گئی، نیوزی لینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا، 234 رنز کا ہدف 41 اوورز میں حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقی کپتان کا شاندار کیچ، کمنٹیٹرز نے کیچ آف ٹورنامنٹ قرار دیا۔ ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ ایشیا کپ میں ٹیم کی پرفارمنس کے بعد بابر اعظم کی T20 میں واپسی پر غور شروع، سلیکٹرز، کوچ اور کپتان نے سر جوڑ لیے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز میں کسے کھلائیں کسے باہر بٹھائیں، مشاورت جاری، کپتان سلمان آغا توقعات پر پورا نہیں اتر سکے، کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، اسکواڈ میں 3 سے 4 تبدیلیاں متوقع، ٹیسٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم آج رات پاکستان پہنچے گی۔ اور پاکستان میں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں اہم پیش رفت، سعودی کمپنی جیو ٹیلی کمیونیکیشن کا پاکستان میں گو AI ہب کے قیام کا اعلان، باضابطہ افتتاح رواں ماہ ہوگا۔ مرکز پاکستانی نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی معیار کی تربیت فراہم کرے گا۔